हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो चैप्टर 1 है क्लास 10 केमिस्ट्री का, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे। केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which new substances are formed with new properties. Since हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, तो यहां जो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा या जो नई प्रॉपर्टी बनेगी, ये न्यू प्रॉपर्टी एंटायरली चेंज कर आएगा। मतलब कि जो भी सब्सटेंस आपने लिया था, उस सब्सटेंस की वजह से जो नया सब्सटेंस बनेगा वो कंप्लीट चेंज होगा। मतलब उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज होगी एंटायरली। मतलब क्या है कि जैसे दो चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है ना। तो केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, आपने मान लीजिए कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एंटायरली चेंज्ड, है ना। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेना जरूरी है, एग्जांपल लेंगे तो समझ पाएंगे, है ना। तो क्या है, जैसे मान लिया आपने लिया सोडियम। सोडियम क्या है, इसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है इसको, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है? इट विल कैच फायर, है ना। एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। अगर मुंह में रख लिया तो क्या होगा? विस्फोट होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसकी क्या है? एक्सप्लोजिव नेचर की है। इसके अलावे आपने लिया क्या? Cl2 गैसियस फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म ना। Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस अगर आप किसी भी तरह से ले लेते हैं तो काम खत्म। मतलब ये एक पॉइजनस गैस की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब इन दोनों को, ये एक्सप्लोजिव नेचर का है, ये क्या है? पॉइजनस नेचर का हो रहा है। जब इन दोनों को आप रिएक्ट कराते हैं तो ये आपको बनाकर देता है क्या? NaCl, यानी क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या मिला? सोडियम क्लोराइड। सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे। ये कैसे बैलेंसिंग होता है ये हम लोग अभी देखेंगे आगे, है ना। तो ये जो बना, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। हम लोग इसका रोज यूज कर रहे हैं ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है सोडियम क्लोराइड की, वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है? पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, जैसे अगर आप लेते हैं H2, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस का, है ना। इसके साथ हम लोग ले लेते हैं, ये गैसियस फॉर्म में लिया गया। इसके साथ हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, जो गैसियस फॉर्म में लेते हैं। ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या किए, इसको जब आप रिएक्ट कराएंगे तब जो नया सब्सटेंस बनकर आएगा, ये बनकर आता है 2, ये बनकर आता है H2O। अच्छा, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। मतलब चीजों को जलाने, अगर किसी चीज को जलाना हो तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भी आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन, आप एक कैंडल लेते हैं, कैंडल को जलाते हैं, जलाने के बाद आप क्या करते हैं? थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक कांच का ग्लास बंद कर देते हैं। कांच का ग्लास इसलिए लेते हैं ताकि आप देख सकें। आप बंद कर देते हैं तो थोड़ी ही देर में क्या होता है? ये बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई वहां नहीं हो रहा। तो ये कंबशन का सपोर्टर है। ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों के मिलाने से तो एक ऐसा सब्सटेंस बनना चाहिए जो और ज्यादा फायर को कैच करता हो, या
फायर को, कंबशन को सपोर्ट करता हो, लेकिन जो बनकर आया, जो सब्सटेंस बनकर आया, ये सब्सटेंस क्या है? ये तो फायर को क्या करने में काम आता है? आग को क्या करने में काम आता है? बुझाने में काम आता है। ये जो बना, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लीटली चेंज। बैलेंस कीजिएगा, यहां लेंगे 2 तो यहां होगा, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो इस तरह का जो एग्जांपल है ये सारे रिएक्शंस में है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, सारे केमिकल रिएक्शन में ये प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो जाती है। ये केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ही है, जिसमें बोला गया है क्या कि प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी सब्सटेंस क्या हो रहा है? नई प्रॉपर्टी के साथ बनकर आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी या जो चेंजेस जो होते हैं, उन चेंजेस के दौरान क्या होता है बाबू कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी के दौरान क्या हो सकता है? आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है कि व्हेन केमिकल रिएक्शन अकर, व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर था पहले से, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट, है ना। तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, चेंज होता भी है। किसी में टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, किसी में टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी देखा है। आप मान लीजिए कि आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग हिंदी में चूना बोलते हैं, है ना। ये सॉलिड फॉर्म में लिया आपने, आप इसको क्या करें? वाटर के साथ रिएक्ट करा दें। वाटर के साथ जब आप इसको ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप जब ये जो प्रोसेस है, ये जो चीज इतना हम लोग करने वाले हैं, ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। घर में देखा है आपने, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है ना। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग चूना लेकर आए तो ला करके क्या करते हैं? उसको कभी भी आपने किसी प्लास्टिक बकेट में डालते हुए पानी के साथ नहीं देखा होगा। जब भी डालते हैं तो किसी मेटालिक वेसल में, मेटालिक बकेट में डालते हैं, है ना। क्यों? इसका रीजन क्या है कि हम लोग प्लास्टिक बकेट का यूज नहीं कर रहे। तो आपने कभी देखा होगा जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम भी कहा जाता है। जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे, ये क्या होगा? ये क्या होगा? हीट इवॉल्व करना शुरू करेगा। तुरंत ही आप देखेंगे कि क्या होता है, वो वहां से आप अगर बहुत सारा अमाउंट एक बार में अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा कि बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और आवाज आएगी, फट 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 की आवाज आने लगेगी, ठीक है। तो ये बबल्स जो बनने शुरू हो गए, आप जब उस वेसल के साइड से, बाहर से, अंदर हाथ डालकर चेक नहीं कीजिएगा, बाहर से आप उस बकेट को जब छुएंगे तो आप पाएंगे कि वो गर्म हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी में हम प्रोडक्ट अभी इसका बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप मान लीजिए लेबोरेटरी में चले गए और लेबोरेटरी में आपने क्या किया? जिंक लिया और जिंक के साथ आपने ले लिया H2SO4 जो डाइल्यूटेड है, क्या है? डाइल्यूटेड है। तो ये H2SO4 डाइल्यूट फेज में आपने लिया, जिंक आपने सॉलिड फॉर्म में लिया। जब इसको हम लोग क्या करते हैं? किसी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। H2SO4 लिया डाइल्यूट करके, उसमें जिंक डाला। जब आप इन दोनों चीजों को डालेंगे तो क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है ना, अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो ये आप छू के इसको देखेंगे तो ये भी क्या होता है? गर्म होता है। ये गर्म क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और जो बकेट में हम लोगों ने लिया तो रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, उसकी वजह से क्या होता है? हीट इवॉल्व करता है और यहां आपको बनकर आएगा CaOH2, ठीक है, CaOH2, और ये बनकर आएगा क्या? ZnSO4 और प्लस H2।
ठीक है, तो ये जो बना इसके दौरान क्या हुआ, हीट बाहर आया, इसके दौरान क्या हुआ, हीट बाहर आया। तो जिस रिएक्शन से, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, कि जिस रिएक्शन से हीट इवॉल्व होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे कहा जाएगा या किस रिएक्शन पे एक्सोथर्मिक बोलेंगे? ठीक है, तो बहुत आसान चीज है। आप देखें, दो वर्ड्स आपने लिखे हुए देखे हैं कई जगहों पर। क्या क्या? जैसे आपने देखा है एग्जिट, देखा होगा आपने कहीं मॉल वगैरह में, होटल में, है ना, एग्जिट लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ होता है कई जगहों पर इंटर या एंट्री। इंटर से नहीं लेते हैं तो एंट्री से लेते हैं। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, और एंट्री मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो एग्जिट से EX और एंट्री से EN। ठीक है, एग्जिट से क्या लिए, EX, जो कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। और ये जो वर्ड है THERM, THERM, इसका मतलब होता है हीट। EX का मतलब क्या हो गया, एग्जिट, यानी एग्जिट ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आसानी से याद कर सकते हैं ना इससे हम लोग, है ना। EX है मतलब क्या होगा, बाहर निकलेगा, कौन निकलेगा, तो थर्म यानी हीट निकलेगा। तो क्या हो गया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चेंजिंग टेम्परेचर के दौरान ये होता है कि टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। अब क्या है कि टेम्परेचर के अलावे और क्या चेंज कर सकता है, तो टेम्परेचर के अलावे स्टेट में चेंज आता है। स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, तीन फेज होते हैं ना, तीन स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वहां तक तो हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानना है। तो ये जो चेंज इन स्टेट है, जैसे एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया था क्या, H2 गैसियस फॉर्म में, O2 गैसियस फॉर्म में, और ये क्या बनकर मिला आपको, H2O मिला, मिला। ये किस फॉर्म में मिला, लिक्विड फॉर्म में मिला। तो बहुत आसान सा मामला हो गया। ये तो दिखा कि गैस है, लेकिन जब प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिला, गैस मिला, है ना। तो स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर के लिए आप क्या करें, आयरन लेते हैं, आयरन नेल, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस आयरन नेल को आप डाल दीजिए। जब आप इसको डालेंगे तो थोड़े देर के बाद, थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े समय में आप देखेंगे रिएक्शन होना शुरू होगा, और इसका जो कलर है, इसका एक्वस कलर, एक्वस सॉल्यूशन में जो कलर होता है ये ब्लू होता है। हम लोग इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू होता है, और फेड होने के बाद इसका कलर एक समय के बाद चेंज हो जाता है कंप्लीटली। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। FeSO4 जो होता है ये ग्रीनिश होता है, ग्रीन कलर का आपको मिलेगा। इसका एक्वस सॉल्यूशन जब लेते हैं हम लोग तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। तो ये जो फॉर्म किया, इसके फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, कलर में चेंज आया। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको याद रखना चाहिए, और ये केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले क्या है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं। आज हम लोग इतने के बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में चल रहे हैं। इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब है
कि जो रिएक्शन आप करवा रहे हैं उसमें सब्सटेंसेस क्या होंगे, कंबाइन होंगे। सब्सटेंसेस क्या होंगे, कंबाइन होंगे। कंबाइन वर्ड से ही लिया गया है ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर आपने दो रिएक्टेंट लिए ए और बी, किसी भी फेज में है, कोई भी स्टेट आप ले सकते हैं, when these two reacts together and give a single product, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट होने के बाद क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो ये कहलाता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शन में पूछा गया, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपसे पूछा गया, आपने लिखा उसका डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल भी देना है, और एग्जांपल कभी भी आप बड़ा नहीं लेना। बड़ा एग्जांपल लेने में क्या होगा ना, बड़े रिएक्शन का एग्जांपल लेने में क्या होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है। आपको बैलेंसिंग आएगा, हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे, बैलेंसिंग आएगा, आसानी से आएगा, लेकिन टाइम बचाना होता है एग्जाम में। तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे। जैसे देखिए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, क्या कि आपने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या देगा आपको, CO2। दो सब्सटेंस लिया है, एक ही मिला, ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां भी एक कार्बन है, यहां दो ऑक्सीजन है, यहां एक कार्बन है, यहां दो ऑक्सीजन है, मतलब बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, हमको मार्क्स उतना ही मिलना है जितना पूछा गया है ना। तो ये सबसे आसान सी बात, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए ये कैल्शियम, कैल्शियम को आपने क्या किया, ऑक्सीजन से ट्रीट करा दिया, ये आपको बना कर देगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से छोटे छोटे रिएक्शंस का एग्जांपल दिया जाता है। क्लियर है बात, आसान है। इसका एक ऑपोजिट कंडीशन है, इसका एक ऑपोजिट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट क्या हो सकता है, कंबाइन किया आपने दो चीजों को, अब उसके ऑपोजिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट टर्म क्या होगा, उसका ऑपोजिट टर्म होगा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस डिकंपोज होता है, टूटता है। टूट करके क्या होगा, अब जाते कोई एक सब्सटेंस टूटेगा तो एक से ज्यादा पार्ट में टूटेगा, दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है ना। तो डिकंपोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस टूटकर आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है। ये रिएक्शन कहलाता है क्या, डिकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपने लिया एक रिएक्शन, हम लोग ले लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं किसको, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको आप क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, ये हीट का सिंबल है, आप हीट सप्लाई करने हीट का सिंबल दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पूरा हीट लिखिए। जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा बनाकर CaO प्लस CO2, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सब्सटेंस टूटा, एक सब्सटेंस डिकंपोज हुआ, डिकंपोज होकर क्या मिला आपको, CaO प्लस CO2, यानी दो सब्सटेंस। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, डिकंपोजिशन रिएक्शन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां भी हमने क्या किया, हीट दिया, हम लोगों ने क्या किया, हीट दिया। हीट देने पर
जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, जिस रिएक्शन को अकर होने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ती है, वो रिएक्शन कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक। मैंने अभी बताया EN कहां से लिया गया? इंट्री वर्ड से लिया। इंट्री, इंट्री मतलब क्या होगा? अंदर आना। तो अंदर आना मतलब एब्जॉर्ब करना। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये कह रहे हैं कि अंदर आने कहने का मतलब यहाँ क्या होना है? एब्जॉर्ब होना। किसको एब्जॉर्ब करना है? हीट को एब्जॉर्ब करना है। किसको एब्जॉर्ब करना है? हीट को एब्जॉर्ब करना है। तो हीट क्या होगा? यहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो आपको मिलेगा क्या? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या हो गया आपका? इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अभी है इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं क्या कि आपने लिया PbNO3 होल 2। PbNO3 होल 2 को अगर आप हीट सप्लाई करेंगे, हम हीट का सिंबल यूज करते हैं, ट्रायंगल के शेप में होता है, इस तरह से अगर आप देते हैं तो ये हीट का सिंबल बोला जाता है। कहां? केमिस्ट्री में। ठीक है। अब ये आपका क्या देगा बनाकर? आपको ये देगा PbO, इसके अलावा ये आपको देगा NO2, इसके अलावा ये आपको देगा एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है ना। ये टूट करके क्या हुआ? डिकम्पोज होकर क्या हुआ? 3 अलग अलग सब्सटेंस मिला। तो डिफिनिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। अच्छा, अब इसको अगर आपको बैलेंस करने के लिए कह दिया जाए तो अभी डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं, है ना। फिर बैलेंस करने का आपको हम अभी बताएंगे, बहुत ही आसान सा बैलेंसिंग मेथड हम बताने वाले हैं आपको आज, इसीलिए वहां तक जरूर देखिए। ये रिएक्शन बैलेंस होता है 2 10 तो 12। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों के पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है क्या? एक को हटाओ और उसकी जगह दूसरे को लाके रखो। तो हटा पाएगा कौन? कौन हटा पाएगा? जो उससे मजबूत रहेगा, है ना। When a substance displaces other, जब एक सब्सटेंस क्या करता है? किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्लेस कहां से करेगा? जो डिस्प्लेस होने वाला है, जिसको डिस्प्लेस किया जाएगा, वो कंपाउंड के फॉर्म में होता है। यानी जैसे आप एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया था क्या? Fe+CuSO4। ठीक है, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं, हम फेज नहीं लिख रहे हैं बाबू आप लोगों के लिए, फेज आप लोगों को पता ही होगा, ये सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ये एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ये सॉलिड, ये। ठीक है, तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो आयरन क्या करता है? आयरन इस कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है। कॉपर को क्या किया? सल्फेट से अलग कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब क्या हुआ कि आयरन कॉपर से ज्यादा मजबूत है। वो क्या कर रहा है? हटो, तुम वहां नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? अब ये सवाल है कि सर कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि कौन कितना रिएक्टिव है? तो इसके लिए आपको याद करना होगा, एक सेंटेंस याद कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना है ना, क्रिकेट बहुत सारे लोग देखते हैं, नाम सुना है VVS लक्ष्मण। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे का जो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं? छोटा कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। उसी तरह का एक नाम आप याद कीजिए। टाइटल तो कुछ भी हो सकता है, PSC। ठीक है, PSC माजिल, ये नाम है, ये एक नाम है। अब किसका है ये नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? उसको याद करना है। क्या करना है? उसको याद करना है, इसीलिए हम लोगों ने ये नाम मान लिया।
तो क्या हो गया PSC माजिल। इसका नाम याद करने के बाद क्या करना है, P स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, S स्टैंड्स फॉर सोडियम, C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, Z क्या हो गया जिंक, I क्या हो गया आयरन, L क्या हो गया लेड। ऊपर से नीचे चलेंगे, कहां से ऊपर से नीचे चलेंगे, और ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी घटती जाएगी। छत से नीचे आते हैं तो क्या होता है डिस्टेंस आपका ग्राउंड फ्लोर का कम होता जाता है, उसी तरह से ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये तो हो गया इतना ही। अब इसके बाद क्या है, इसके अलावे भी है। अब यहां से अलग करते हैं और बोलते हैं हार्डली, हार्डली बहुत मुश्किल से, हार्डली, हार्डली में H स्टैंड्स फॉर क्या हाइड्रोजन, H क्या हो गया हाइड्रोजन। कुड, कुड Cu ऐसे कुड का स्पेलिंग COU होता है, COULD होता है, लेकिन क्या हम लोग बहुत सारे सिंबल में भी देखते हैं ना बीच बीच का निकाल करके ले लेते हैं, जैसा स्टेनम है ना, तो बीच बीच से निकाल करके अल्फाबेट ले लेते हैं, उसी तरह से यहां भी ले लिया हमने हार्डली। कुड, कुड स्टैंड्स फॉर कॉपर, कॉपर। अच्छा Cu लिया गया है क्यूप्रियम, कॉपर। हार्डली कुड मेक, हार्डली कुड मेक। फिर से M ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां का M और यहां का M अलग अलग है। अगर आप चाहें तो मेक में MA लिख लीजिए, कंफ्यूज सिर्फ नहीं होइएगा। हार्डली कुड मेक, M मतलब यहां जो होगा वो होगा मरकरी। हार्डली कुड मेक, मेक क्या गोल्ड एंड सिल्वर, हार्डली कुड मेक गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी एक तो आप याद रख ही पाएंगे, सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लैटिनम, प्लैटिनम, है ना। क्या हो गया PSC माजिल हार्डली कुड मेक गोल्ड एंड सिल्वर, प्लैटिनम अलग से याद कर लिया। तो अब इसमें देखना क्या क्या बोला मैंने, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या हो रहा है घट रहा है। तो आयरन कहां है, आयरन कहां है, आयरन यहां है, और कॉपर कहां है हाइड्रोजन के बाद है कॉपर। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गया, आयरन ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो आयरन क्या बोल रहा है हम ज्यादा रिएक्टिव हैं, हम रिएक्ट करेंगे सल्फेट से, और ये क्या करता है कॉपर को सल्फेट से अलग करके बनाकर देता है FeSO4 और क्या C, है ना। तो आपको ये याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। आसान सी चीज है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि आपने ले लिया क्या PB, लेड सीसा, और क्या CuCl2 कॉपर। अब इसमें भी लेड क्या बोल रहा है कि नहीं तुम क्या हो कमजोर हो। कौन कौन कमजोर है, कॉपर कमजोर है। तो लेड क्या बोला नहीं तुम कमजोर हो, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओगे तो क्या होगा PbCl2 और कॉपर बनेगा। इसको बोलते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड होता है, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा, जो रिएक्टेंट साइड होता है यहां एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होगा। इसी कंपाउंड से जो एलिमेंट मेटल है वो मेटल क्या होता है डिस्प्लेस होता है, वो मेटल क्या है डिस्प्लेस होता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड। अब क्या है कि अगर सर दोनों कंपाउंड हो जाए तो, अगर दोनों कंपाउंड हो जाएगा तो क्या होगा, जब दोनों कंपाउंड हो जाए तो वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का बड़ा अच्छा नाम है एक, क्या पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं
डबल डिस्प्लेसमेंट को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड का जो मेटल है वो दूसरे कंपाउंड के मेटल को वहां से निकाल लेता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया, जैसे इसका डेफिनेशन अगर लेना चाहें तो हम लोग बोलते हैं कि द रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंजेस फ्रॉम दियर कंपाउंड, आयन एक्सचेंजेस फ्रॉम दियर कंपाउंड। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपने लिया Na2SO4, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। क्या बोल रहे हैं? सोडियम सल्फेट। इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं किससे? BaCl2 से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन के दौरान जब ये रिएक्शन होता है तो सोडियम इस रिएक्टिविटी सीरीज, अभी जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज हम बताए, इसमें कहां है? सेकंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, मेटल। तो सोडियम, और जो पूरा सीरीज हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखा, इसमें तो कहीं पर भी बेरियम नहीं, मतलब बेरियम एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सोडियम क्या करता है? सोडियम क्या करता है? ये बेरियम को, सोडियम क्या करेगा? बेरियम को उसके कंपाउंड से अलग करता है। अलग करेगा तो क्या करेगा? अलग करके बनाएगा क्या? Na। सोडियम है तो सोडियम किसको अलग कर रहा है? बेरियम को अलग कर रहा है। तो बेरियम अगर अलग हो जाएगा तो कौन बचेगा? बचेगा क्लोरीन। कौन बचेगा? क्लोरीन। तो सोडियम किसके साथ गया? क्लोरीन के साथ, और क्या बनाया? NaCl बनाना। अब क्या होगा कि बाकी जो बच गया, अब तो जो बच गया है उसी के साथ बेरियम को जाना है। भाई हमारा जो पार्टनर था क्लोरीन, बेरियम का जो पार्टनर था क्लोरीन, उसको कौन लेके चला गया? उसको तो सोडियम लेके चला गया। तुम्हारे साथ अच्छा लग ही नहीं रहा था तो हम क्या करें? हम लेके जा रहे हैं। तो क्लोरीन को लेके चला गया सोडियम। अब बेरियम क्या बोल रहा है? चलो अच्छा है, जो बचा, कुछ तो बचा, कुछ तो मिला, जो बचा उसी के साथ खुश रहो। तो कौन बचा है? बचा है सल्फेट। तो बनेगा क्या? BaSO4। हम रिएक्शन को बैलेंस कर दे रहे हैं, यहां 2 क्लोरीन है, यहां भी 2 क्लोरीन है, तो यहां क्या करते हैं? 2 क्लोरीन बना देते हैं, बेरियम सल्फेट बैलेंस है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, है ना? तो आप उसको भी देखिए। ठीक है, इसके बाद के जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन 2 हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत ज्यादा जगहों पर मिलने वाला है। जो बाकी के जो 2 टाइप है हमारे पास, उसमें से कौन कौन है? एक है ऑक्सीडेशन। कंपेयर करें दोनों को कंपेयर करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। एक है रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन को छोड़ के रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन आया है रिड्यूस वर्ड से। रिड्यूस मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब होता है घटाना। घटाना, किसको घटाना? कितना घटाना। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या है? एकदम आसानी से याद होने वाली चीज है, ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत इजीली हो जाने वाला है सब कुछ। एक सब्सटेंस से एक, अगर कहीं से आपने ऑक्सीजन लाया और ला करके ए को दे दिया, बोला जोड़ दो, बोला हम लाके दे दिया, तुम जोड़ दो, अपने पास रख लो, अपने पास रख लो। अगर ऑक्सीजन को ये रख लिया तो ये कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन को, हमको ऑक्सीजन मिला, हमने रख लिया। अब कोई दूसरा आदमी आया हमारे पास, बोला सर आपके लिए हाइड्रोजन भी है, इसको भी रखना। हाइड्रोजन को हम रख ही नहीं सकते,
हाइड्रोजन मेरे पास रहने लायक चीज ही नहीं है ना। तो जब हमने हाइड्रोजन को कह दिया नहीं रखेंगे, कहने का मतलब हमने अपने आप से घटा दिया, निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया हाइड्रोजन को। चलो निकलो। तुम एक बहुत अच्छा बच्चा है और एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो गार्जियन ने क्या किया? अच्छे बच्चे को अगले बिगड़ा, चलो निकलो घर से, तुम्हारा कोई काम नहीं है जी। तो ये क्या होगा? ये दोनों, ये क्या हो गया आपका? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों कहलाते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन को तो हमने रख लिया, ऑक्सीजन को हमने रख लिया, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, तो ये अपने आप में से क्या मान रहा है कि मेरे पास से तो ऑक्सीजन चला गया, है ना, मेरे पास से ऑक्सीजन चला गया। चला गया तो किसके पास आया है? इसके पास। तो ये अपने आप को मान रहा है कि हमारे पास से क्या हुआ? ऑक्सीजन चला गया है। अब इसके पास आया कौन है? इसके पास आया वो जिसको यहां छोड़ दिया गया। क्या किया गया? छोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है? उस हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब इन दोनों में डिफाइन करना हो तो मिलाकर डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, दोनों हो सकता है या फिर कोई एक भी हो सकता है, या तो किसी रिएक्शन में दोनों हो जाए, ऑक्सीजन जुड़े भी और हाइड्रोजन निकले भी तो भी ऑक्सीडेशन, या फिर किसी में सिर्फ ऑक्सीजन जुड़े, किसी में सिर्फ ऑक्सीजन जुड़े तो वो भी क्या? ऑक्सीडेशन। या किसी में सिर्फ हाइड्रोजन निकले तो वो भी ऑक्सीडेशन, और वाइस वर्सा लेते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन सिर्फ निकले रिडक्शन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े रिडक्शन, या दोनों हो जाए तो ये दोनों नहीं, ये दोनों कि ऑक्सीजन निकला भी और हाइड्रोजन जुड़ा भी तो रिडक्शन, है ना। आसान सी चीज है, बहुत आसान सा मामला है ये, है ना। जैसे ऑक्सीडेशन का आप एग्जांपल लेना चाहें तो एकदम सीधा सा C+O2 CO2, क्या हुआ? कार्बन के पास तो था नहीं, था क्या कार्बन के पास? कार्बन के पास नहीं था, नहीं था तो क्या हुआ? नहीं था तो क्या हुआ? जुड़ा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अमोनिया लेते हैं, अमोनिया NH3, अगर आप इसको हीट सप्लाई कर दीजिएगा, हीट सप्लाई कीजिएगा तो N2+H2 में टूट करके आएगा ये। क्या हुआ? अमोनिया के पास हाइड्रोजन था पहले से, नाइट्रोजन को अच्छा नहीं लग रहा था, हाइड्रोजन अच्छा नहीं लग रहा था, निकालो इसको बाहर, निकालो इसको बाहर तो निकल गया बाहर, निकल गया बाहर तो क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब एक कंपाउंड लीजिए CuO, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को क्या कीजिए? हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दीजिए। कॉपर ऑक्साइड को क्या कीजिए? हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दीजिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी, होना क्या है? Cu+H2O आपको बन के मिलेगा। क्या बन के मिलेगा? रिएक्शन को यहां लिखते हैं हम, Cu+H2। क्या हुआ? कॉपर में ऑक्सीजन था, कॉपर निकाल दिया, निकल गया कॉपर, बाहर आ गया कॉपर, और ऑक्सीजन किसके साथ? हाइड्रोजन के पास नहीं था, हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो कॉपर से, मेटल से बाहर निकला ना, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ा बल्कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया था ना। आप जब निकले तो आप में कौन जुड़ता है ये मैटर करता है, आप किससे जाके जुड़िएगा ये मैटर नहीं है। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा? हाइड्रोजन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने गेन किया है, ऑक्सीजन ने गेन किया क्योंकि कॉपर तो उसको निकाल दिया था, तो उसको गेन करने की जरूरत थी, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया, हाइड्रोजन गेन किया तो क्या हुआ? रिडक्शन, और ऑक्सीजन बाहर निकला इसलिए रिडक्शन। क्लियर?
अगर ये दोनों रिएक्शन किसी एक ही प्रोसेस में हो जाए, किसी एक ही प्रोसेस में हो जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। एक चीज याद रखेंगे आप कि हम लोग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। एक रिएक्शन आपको मिल गया जिसमें पूछा गया कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, आपको नहीं समझ में आ रहा, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है रिडॉक्स। अगर वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, सिर्फ रिएक्शन को चेक कर लीजिए कि क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो रिएक्शन रिडॉक्स होगा। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिससे बहुत सारा रूल है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पहचानना होगा कि वो रिएक्शन कौन सा है। तो 3-4 टाइप्स के रिएक्शन बताए गए हैं आपको। 3-4 टाइप के रिएक्शन इजीली आसानी से याद होंगे, और मैंने जो बताया है आपको, आप एक बार दो बार 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 उसको देखिए, है ना, तो आसानी से याद होगा। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाता है। जैसे आपने लिया लेड ऑक्साइड और इसको क्या करते हैं हम लोग, कार्बन से रिएक्ट करा देते हैं। जब आप इसको कार्बन से रिएक्ट कराएंगे आपको ये देगा बनाकर Pb+C। ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला तो इसका क्या हो गया बाबू, रिडक्शन हो गया ना। और ऑक्सीजन को गेन कौन कर रहा है, कार्बन। तो कार्बन से आकर ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो ऑक्सीजन का एडिशन है कार्बन के साथ, तो इसका क्या हो गया बाबू, ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस क्या हुआ, एक साथ हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आसान सा मामला है बिल्कुल, है ना। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंसिंग। सीधा बैलेंसिंग बोल रहे हैं, वो बैलेंस रिएक्शन, अनबैलेंस इक्वेशन, जो रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में दोनों ही तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, बैलेंस कहलाता है। हम लोग कोई चीज लाने जाते हैं बाजार से, तो क्या हुआ, हम लोग उसको वेट करके लाते हैं, वेट करके लाने में आपको क्या मिलता है, दोनों तरफ बराबर मिलेगा तभी लेंगे। जहां कम हुआ तो भाई साहब अब तो काम नहीं होगा ना, तो दोनों तरफ बराबर है तो बैलेंस है, नहीं बराबर है तो अनबैलेंस है ना। सबसे आसान तरीका क्या है बैलेंस इक्वेशन को याद रखने का, द रिएक्शन व्हिच फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मास। This type of reaction is called what? Balanced equation और balanced reaction। अब नोट कीजिएगा, बहुत है ना प्रॉब्लम है ना, आप लोग कभी अगर देखे होंगे, कभी पढ़े हैं, तो आप लोग फील करते होंगे वही हिट एंड ट्रायल, इधर 2 रखो उधर 2 रखो, फिर बाद में किसी दूसरे के लिए 3 रखा तो देखा ये 2 तो हो ही नहीं रहा, है ना। प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी कि फिर इधर 2 मिटाओ, काटो, फिर उधर काटो, फिर इधर काटो, फिर 4 फुट करो, 5 फुट करो। प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, टाइम लगता है। तुरंत करेंगे, आसानी से करेंगे, सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 चीजों का ही ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, उतना नहीं कि इधर सोडियम कितना है, उधर सोडियम कितना है, इधर कार्बन कितना है, उधर का, इतना नहीं याद रखना आपको। सिर्फ 4 चीज, क्या क्या, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ गया, पूरा पीरियोडिक टेबल का सारा एलिमेंट आ गया इतने में। अब यही चाह रहे ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग कर लिया क्योंकि बैलेंसिंग का रूल देख रहे हैं ना, इसको अलग कर लिया, बाकी तो मेटल नॉन मेटल है, सारे आ गए।
जो जो यूज होते हैं नॉर्मली हम लोगों के इक्वेशंस में, सब मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहला स्टेप मेटल बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करना है, नॉन मेटल बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर सब है तो, जो नहीं है वो नहीं है ना, जो है ही नहीं उसको कहां से बैलेंस करें, उसको जबरदस्ती लगाकर थोड़े ना बैलेंस करेंगे कि नहीं है तो लाओ सर, उन्होंने पढ़ा था हमने कि ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है, नहीं है तो लाओ कहीं से ला करके रिएक्शन में पुट करो, उसके बाद उसको भी बैलेंस करो, ऐसा तो नहीं है ना। जो है उसको इसी पैटर्न में आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, इसी पैटर्न से, है ना। कैसे होगा, सिर्फ इतना नहीं करना है, एक और छोटी सी चीज करनी है। क्या, आपने मेटल बैलेंस किया, पहला स्टेप फॉलो हो गया, बैलेंस कर लिया, जो जो मिल रहा है भाई कर लिया। नॉन मेटल को जब बैलेंस करते हैं आप, तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद क्या करो, वापस जाओ और देखो कि मैंने अब जो किया उसकी वजह से पहले वाला काम तो नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ेगा, ज्यादातर केसेस में नहीं बिगड़ेगा, जहां बिगड़ेगा वहां दूसरा रूल अप्लाई कर देंगे, है ना। तो ऐसे सारे रिएक्शंस बैलेंस हो जाते हैं। तो जैसे ही नॉन मेटल बैलेंस किया, वापस आए, अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने पर यहां जाएंगे और यहां वापस जाएंगे, वापस जाना है, नई चीज करो, वापस जाओ। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद सब जगह पर एक एक बार जाकर के चेक कर लेना है, कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। अगर बिगड़ा तो देखेंगे, नहीं बिगड़ा तब तो बहुत अच्छी बात है, होगा कुछ नहीं, सारे रिएक्शंस आसानी से बैलेंस हो जाएंगे। जल्दी से इसका दो एग्जांपल देखते हैं और फिर हम लोग, अगर आपको प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहां आपको एक और मेथड हम बता रहे हैं जिसमें बैलेंसिंग 100% रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा और जल्दी से होगा, बिना टाइम लिए होगा। तो ये मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मेथड है जिसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस करना। आसान रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले आपने लिया C+O2 और ये बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है ना। सबसे पहले क्या बोला गया है, इसको फिर से लिख लेते हैं, है ना, ये ज्यादा हो गया थोड़ा, और इसीलिए इसको फिर से लिखते हैं। पहले क्या करना है, पहले करना है मेटल, फिर करना है नॉन मेटल, फिर करना है ऑक्सीजन और फिर करना है हाइड्रोजन। और जो भी करेंगे उसके बाद वापस जाकर चेक करेंगे। और मैंने बोला जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना भी नहीं है। मेटल सबसे पहले रिएक्शन में मेटल है, नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना दोनों, इसमें मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। अब नॉन मेटल दोनों है, जो कम है ना पहले उसको, जो कम है पहले उसको। कौन कम है, कार्बन। यहां भी एक है, यहां भी एक है, लो कम है, पहले से बैलेंस है, करने की जरूरत ही नहीं है। अब कौन बचा, ऑक्सीजन। यहां कितना कितना, 2, ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है ना, कितना, 2। यहां कुछ नहीं करना, यहां कितना है, 1 है, यहां बनाओ 2, हो गया। अब क्या बोला मैंने कि जब ये किया जाए, नई चीज की गई है, वापस आना है, वापस आइए। अब वापस आइए नॉन मेटल में, देखिए 2 कार्बन हो गया, यहां कार्बन 1, यहां कर दिए 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आसान है, तुरंत हो गया। तो फिर आप कहेंगे सर ये तो छोटा सा मामला है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए क्या, MnO2 प्लस HCl, 2 कंपाउंड्स है, दोनों कंपाउंड लिया गया है MnO2 और प्लस क्या, HCl। आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये आपको बना कर देगा MnCl2, इसके अलावा आपको बनकर मिलेगा H2O और मिलेगा Cl2। वो चारों तो याद हो गया आपको, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। अब क्या करना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, MnOH। सबसे पहले मेटल, तो मेटल कौन है, मैग्नीज,
यहां एक है, ढूंढिए, यहां भी एक है, बैलेंस है, कुछ नहीं करना। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ आइए, ऑक्सीजन यहां कितना है, 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, सॉरी 1 है, तो यहां क्या किए, इसको 2 बना दिए। एक मिनट, मेटल के बाद किसको करना है, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को नहीं ना, मेटल के बाद किसको करना है, नॉन मेटल को, सॉरी। तो नॉन मेटल कौन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम लोगों ने अलग रखा हुआ है ना, तो यहां क्या, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया। तो क्लोरीन को यहां 1, यहां कितना, 2, और यहां 2, 4, यहां लिख लेते हैं 4, लिख लिए। और क्या बोले, नॉन मेटल किया, वापस आकर चेक कर लीजिए कि क्या मैंगनीज के साथ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंगनीज वैसे ही है, एक यहां भी, एक यहां भी, ठीक है, यानी मैंगनीज ठीक है। अब नॉन मेटल भी कर चुके, अब आइए ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहां कितना, 2, और यहां कितना, 1, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 1 ऑक्सीजन, यहां 2 है ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, ज्यादातर केसेस में जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ज्यादातर केसेस में आपको हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद भी एक बार पीछे जाके चेक कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हमारा नॉन मेटल सब ठीक ठाक है या फिर कुछ घट बढ़ गया। तो ऑक्सीजन को जब हम लोगों ने बैलेंस किया, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन, जब हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन बैलेंस किया, तो क्लोरीन को चेक करना है, क्लोरीन को चेक करना है कि क्या कुछ हुआ, कुछ हुआ। तो यहाँ 4 क्लोरीन, यहाँ 2 2 4 क्लोरीन, कुछ नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4, यहाँ कितना है, 4। ओवरऑल एक चेक कर लीजिए, मैंगनीज 1 1, मैंगनीज 1 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मैंगनीज 1 1, है ना, ऑक्सीजन 2 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 2 4 4 4, क्लोरीन 4 4, सब बैलेंस हो गया, है ना आसान। बैलेंसिंग आप लोग करें, बैलेंसिंग जहां से मिलता है, जितना मिलता है आप बैलेंस करें उसको, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने में अगर इस मेथड से आपको परेशानी हो रही है, कमेंट में वो रिएक्शन दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करने के अलग तरीके बताए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें एक बार आपको एक और मेथड के बारे में हम आपको बताएंगे रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो भी बिल्कुल आसान सा तरीका होगा, है ना। गुड बाय।